4 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसमें से मेरा एक बेटा अपने बाबा के जाने के बाद डिप्रेशन के सबब दिल का मरीज़ हो चुका है। बड़े बेटे को अस्थमा होता है, जब भी अपने बाबा को याद करते हैं तो मेरे बच्चे शिद्दत से बीमार पड़ जाते हैं। यह लापता शिया फर्द अबरार अहमद की अहलिया जो अपने शौहर की बाजियाबी के लिए 3 साल से कोशिश कर रही हैं। अबरार अहमद को 19 सितंबर 2019 की रात खुफिया इदारे के एहलकारों ने हिरासत में ले लिया और वो ताहाल लापता हैं। रात का वक्त था और एकदम से दरवाजे पर आवाज़ आती है, तो मैंने ये सोचा कि शायद कोई चोर या डाकू घर में आ गए। मैंने अपने शौहर से कहा कि उठें, देखें दरवाजे पे आवाज़ आ रही है, लेकिन ये इतने शदीद थके हुए थे कि इन्होंने ध्यान नहीं दिया। एकदम से दरवाजे तोड़कर बहुत सारे लोग घर में दाखिल होते हैं, कमरे में दाखिल होते हैं। उस वक्त जो दरवाज़ों को तोड़ा गया था, वो जो उस वक्त की हालत थी, कुंडियाँ काटी गई थी, वो मैंने तस्वीर खींची थी और वो मेरे पास मौजूद है। ये देखिए, ये लोग इस तरह से मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ के, जो मेरे घर का मेन दरवाज़ा है, इस तरह से तोड़ के अंदर दाखिल हुए और मेरे दरवाज़ों को लातें मारी, कुंडियाँ तोड़ी। उसके बाद आकर इन्होंने मेरे शौहर को उठाया और खींचा और मैंने कहा कि आप कहाँ लेकर जा रहे हैं। सादा लिबास थे, शलवार कमीज़ में मलबूस थे और जदीद असलहा उनके पास था और काले और सफ़ेद रंग की 2 प्राडो थीं और बाकी सादी गाड़ियाँ थीं। उसमें रेंजर्स का यूनिफॉर्म नहीं था जब इनको लेने आए, सादा लिबास लोग थे। उसके बाद मैंने जब इनसे पूछा कि आप कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बीबी हम इनसे कुछ सवाल करेंगे और उसके बाद इनको छोड़ देंगे। लेकिन मैं उनसे ये सवाल करती हूँ कि क्या 3 साल होने वाले हैं, आपकी तफ्तीश नहीं हुई? आपके सवाल अभी तक पूरे नहीं हुए? आप हमारी ज़िंदगियों को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम आपके ख़िलाफ़ कोई मामलात करें, लेकिन आप मजबूर करते हैं कि हम आपका नाम लेकर कहें। हमें अपने मुल्क की आर्मी से, फ़ौज से बहुत तवक्को है और हमने हमेशा रिस्पेक्ट की है कि अगर कोई मुजरिम है तो आप उसे सज़ा, लेकिन उसके घर वालों को कैसी सज़ा, उसके मासूम बच्चों को, बूढ़े माँ बाप को कैसी सज़ा, तो आप उनको सामने लेकर आएँ, डिक्लेयर करें, बताएं कि इसका ये जुर्म है। अबरार अहमद की जबरी गुमशुदगी के बायस उनके ख़ानदान की ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुई है और अब उनकी अहलिया को ना सिर्फ अपना घर अकेले संभालना पड़ता है, बल्कि घर के अखराजात पूरे करने के लिए नौकरी भी करनी पड़ती है। अगर घर के हवाले से पूछें तो मैं एक औरत हूँ और औरत का घर चलाना तनहा, बच्चों के साथ, जबकि बच्चे बहुत छोटे छोटे हों। शुरू में तो मेरे बच्चे स्कूल भी नहीं जा सके, 1.5 साल मेरे बच्चों का लॉस हुआ। उसके बाद फिर क्योंकि मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह 13 साल का है, तो मैंने कहा कि इसकी तो ज़िंदगी पे और बुरा असर पड़ेगा अगर ये स्कूल नहीं जाते हैं। तो फिर ये सोचा कि मैं, इसलिए कि 7 महीने बाद फिर बेटी की विलादत हुई। इसके बाद जब मैंने थोड़ा सा अपने आप को संभाला, मैंने सोचा कि ज़ाहिर है अभी नहीं मसले हल हो पा रहे हैं, तो मैंने ही इनके लिए माँ भी बनना है, बाप भी बनना है। फिर मैंने टीचिंग शुरू की और बाहर निकली और कितनी मुश्किलात हैं ये सब जानते हैं। मुझे देखने वाले ये इस बात को बता दें कि अकेली औरत का घर चलाना, जबकि मेरे साथ कोई भी नहीं है। मेरे मैके में अगर मेरे वालिदैन की तरफ से देखा जाए तो सिर्फ एक मेरे वालिद हैं जो हार्ट पेशेंट हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते, सिर्फ पलंग पे बैठकर मेरे बच्चों को देख सकते हैं और मैं सारा दिन उन पे अपने बच्चे छोड़कर जाती हूँ। अपनी 2 साल की बेटी जिसने अभी तक अपने बाप को नहीं देखा, अपने बाबा की शक्ल नहीं देखी, वो उसको मैं तन्हा घर पे छोड़कर जाती हूँ खुदा के हवाले करके कि ज़ाहिर है बच्चों के लिए रोज़ी रिज़्क जो बाप की ज़िम्मेदारी होती है वो मुझे अदा करनी पड़ रही है। और मैं कहती हूँ कि रोज़े महशर इस चीज़ का हिसाब इन लोगों को ज़रूर देना होगा कि जो इन्होंने मजबूर किया इन मासूम बच्चों को कि इनके सर से इनके बाप का साया उठाया। अबरार अहमद की अहलिया ने मजीद बताया कि कई बार खुफिया इदारों से मुलाकात के दौरान इस बात की यकीन दहानी करवाई गई कि वो उनकी हिरासत में हैं और चंद ही दिनों में रिहा कर दिए जाएंगे, मगर इन वादों के बावजूद उन्हें आज तक आज़ादी नसीब नहीं हुई। हाँ, हो सकता है कि जब हम जाते थे कई दफ़ा हमारे लड़कों को रोका भी गया। जो सदर जो थे आरिफ अलवी के घर के बाहर जो धरना हुआ, हमारे लड़कों को रोका गया और जिस पे लोगों ने कहा कि देखें वहाँ ना जाएं क्योंकि वहाँ पे लोगों को रोका जा रहा है इस हवाले से कि और उनको डराया जा रहा है कि आपको उठा लिया जाएगा। लेकिन हम जाते रहे क्योंकि हमारे शिया मिसिंग पर्सनस का मसला था, हमने वहाँ जाना था और हम रात के वक्त इसलिए जाते थे कि रात में वहाँ हमारी ख़वातीन तन्हा होती थी, उनकी ताकत कम हो जाती थी और फिर उन पे हमले के इम्कान ज़्यादा रहते थे। कमज़ोर पे हावी होना इनका हमेशा से उसूल रहा।
तो हम वहाँ जाया करते थे, तो उस पर यह कहा गया कि देखिए ना जाया करें। और यही हुआ कि जैसे ही वो धरना ख़त्म हुआ, उसके अगले महीने जो है अबरार को मिसिंग कर दिया गया। हम एक वजह ये भी कह सकते हैं। लेकिन जो लास्ट हमने धरना दिया अबरार के और अभी के मिसिंग पर्सनस के लिए, उसमें एक अहम बात यह है कि अबरार को रिलीज़ करने के लिए उस धरने में नाम दिया गया। और हमारी ही लोगों की तरफ से, हमारे इदारों की तरफ से, MIISI की तरफ से, रेंजर्स की तरफ से, इन सब इदारों की तरफ से ये नाम दिया गया कि हम अबरार को रिलीज़ कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अबरार आज तक रिलीज़ नहीं हो सका। तो ये हमें बताया जाए कि क्या वजूहात हैं। उसके बाद फिर हमारे पास कुछ खबरें और भी आती रहीं, लेकिन हम उन खबरों को नहीं मानते। हम चाहते हैं कि इदारे हमसे राब्ता करें और हमें बताएं कि क्या मुश्किलात हैं। हम उनका पूरा साथ देंगे इस हवाले से।